हर सब्जी में पनीर डलवाने वाली सास। सुगंधा गायत्री दोनों सास बहू पनीर की दुकान से पनीर खरीद रही थी। अरे सुगंधा जी, ये पूरे कच्चे पनीर की थक्की आपको ही दे दूं? दुकान में और भी ग्राहक आने होते हैं, उनके लिए भी तो कुछ रहना चाहिए। अरे बेटा, मैं तुझसे तेरा पूरा पनीर खरीद कर ले जा रही हूँ। तू है कि छोटे मोटे ग्राहकों की बात कर रहा है? जल्दी जल्दी बता, इस पूरे पनीर की थक्की का कितना रुपया हुआ? अरे दादी जी, 60 रुपए पाव के हिसाब से 4 पनीर की थक्की का हुआ आपका 2500 रुपया। ठीक है भैया, ये पकड़ो पैसा। अब बड़ी बड़ी पन्नी में दोनों सास बहू पनीर लेकर अपने घर की तरफ आ रही होती हैं। तभी पड़ोस की औरतें सुगंधा के हाथ में पनीर देखकर कहती हैं, अरे गायत्री जी, आपकी बढ़ती उम्र और आपकी बहू की बढ़ती उम्र को देखकर आपके हाथों में इतना सारा पनीर शोभा नहीं देता। अरे तुम गलत समझ रही हो बिंदु, मेरा पूरा परिवार पनीर के साथ साथ दूसरी भी अन्य सब्जी खाता है। पर फर्क इतना है कि हमें हर सब्जी में पनीर डालकर खाना पसंद है, क्योंकि पनीर का स्वाद हमारे मुंह पर चढ़ गया है। इसीलिए हम बिना पनीर के कोई सब्जी नहीं बनाते। अरे खा लो जितना सब्जी में पनीर डालकर खाना है। कल को जब बहू आएगी ना, तब पता चलेगा तुम्हें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि तुम्हारी बहू को भी तुम्हारे परिवार वालों की तरह हर सब्जी में पनीर डालकर खाना पसंद हो। सबके मुंह का अलग टेस्ट होता है। सही कहा तुमने जानकी। अरे मेरी मानो तो पनीर की जगह कुछ अन्य हरी सब्जियां और कुछ मीट मछली खा लिया करो। अरे बहू, हम मीट मछली भी खाते हैं, लेकिन उसमें भी पनीर डालकर। बाप रे बाप, तुम्हारी बातें सुनकर तो मेरा मन भटक रहा है। अरे मीट मछली का तो अपना ही अलग स्वादिष्ट स्वाद होता है, तुम उसमें भी पनीर डालकर उसे सत्यानाश कर देती हो। राम 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 राम, पता नहीं एक ऐसा परिवार है जो हर सब्जी में पनीर डालकर खाता है। इसी तरह दूसरी सोसाइटी में रहती गंगा अपनी बेटी के लिए गर्मा गर्म शाही पनीर, पनीर मसाला, रोटी चावल बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है। निहारिका बेटा, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी अच्छी अच्छी पनीर की डिशेस बनाई हैं, फटाफट से इसे खा लो। माँ, आपने इतना सब कुछ क्यों बना दिया ब्रेकफास्ट में? ब्रेकफास्ट हल्का होता है, ऊपर से पनीर। आप जानती तो है ना कि पनीर मुझे लिटिल बिट पसंद है, ज्यादा नहीं। चलिए, आपने इतनी मेहनत से बनाया है तो मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। अब निहारिका अपनी माँ के साथ बैठकर पनीर की सब्जी रोटी खाती है। मम्मी, मैंने अभी तो ये पनीर खा लिया, पर आप मेरे लंच बॉक्स में ये सारी चीज मत डालना। आप मेरे लिए रोस्टेड भिंडी और रोटी बना दो प्लीज। ठीक है, मुझे 20 मिनट का टाइम भी दे दे, मैं अभी बना देती हूँ। अब 20 मिनट के अंदर गंगा निहारिका के लिए कुरकुरी भिंडी और गरम गरम फुल के तवे पर सेक कर तैयार करती है और फिर उसे टिफिन बॉक्स में पैक करती है। ये ले तेरा टिफिन, इसमें मैंने रोस्टेड भिंडी और 2-3 फुल के रख दिए हैं, इसे टाइम से खा लेना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मम्मी। अच्छा, मैं आपसे इवनिंग में मिलती हूँ ऑफिस से आकर। इतना कहकर निहारिका ऑफिस चली जाती है और ऑफिस में काम करने के बाद निहारिका का लंच टाइम होता है, जहां वो अपने बॉयफ्रेंड अशोक के साथ लंच कर रही होती है। और अशोक के टिफिन में आलू, गोभी, सोयाबीन, बीन्स जैसी सब्जियां होती हैं और उन सभी सब्जियों में पनीर डला हुआ होता है। डिस्गस्टिंग। अशोक, अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं होते ना, तो मैं तुम्हें अपने आसपास बैठने भी नहीं देती लंच करने के लिए। और एक बात बताओ, तुम इतना सारा पनीर कैसे खा लेते हो? अरे तो क्या हो गया, सबके अपने अपने टेस्ट होते हैं। ये मेरा टेस्ट है। हमारे घर में सबको हरी सब्जी में पनीर डालकर खाना पसंद है। अरे तो क्या तुम लोग मुंह उठाकर किसी भी सब्जी में पनीर डालकर खाने लगोगे? खुद का दिमाग काम नहीं करता क्या? आलू, सोयाबीन, बीन्स, गोभी की सब्जी में कौन पनीर डालता है? तभी ऑफिस के अदर स्टाफ निहारिका की बात सुनकर वहां आकर कहते हैं, निहारिका जी, अभी तो आप इस ऑफिस में नई नहीं हैं और 6 महीने के अंदर आप पनीर देखकर इतनी परेशान हो गई अशोक की टिफिन में। हम तो इस कंपनी में 7-8 साल से हैं और 7-8 साल से हम सिर्फ अशोक का टिफिन ही बदलता देख रहे हैं, खाना नहीं। अरे सही कहा, और दूसरा खाना देखेंगे भी कैसे? अशोक के खाने का तो एक ही पैटर्न है, हर सब्जी में घुमा फिरा कर पनीर डाल दो बस। अरे अरे बस बस, तुम्हें पता भी है पनीर की कीमत कितनी ज्यादा है। तुम जैसे लोग पनीर खा भी सकते हो हर दिन ना। अच्छा बस बस, अब इस टॉपिक को खत्म करो और अशोक, तुम अपना ये पनीर खत्म करो खाकर। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं। अब गंगा की माँ निहारिका से उसकी शादी की चर्चा करती है। अभी तो मैं जॉब कर रही हूँ माँ, और शादी तो करनी ही है, पर अभी आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको बताती हूँ।
बताती हूँ तो क्या बताएगी मुझे? अरे किसी लड़की को तो पसंद नहीं कर रखा है ना। मम्मा मैंने कहा ना मैं आपको बताती हूँ। अब अगले ही दिन निहारिका एक कॉफी शॉप पर अपने बॉयफ्रेंड अशोक से मिलती है और उससे सारी बातें कहती है। अच्छा, तो अब आंटी को शादी करनी है तुम्हारी? हाँ तो तुम बता देती ना मेरे बारे में, मैं तो तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए। हाँ पर एक बार तुम अपनी फैमिली से बात कर लो। अरे सब मान जाएंगे, आप में कमी क्या है? अच्छा खासा तुम काम करती हो, खाना बनाना तुम्हें आता ही है। और हाँ एक चीज है, शादी के बाद तुम्हें ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। हाँ हाँ, वाइफ थोड़ी नौकरानी चाहिए तुम्हें तो। और दूसरी चीज, मैं खाना तो बना लेती हूँ पर तुम्हारे घर वालों के लिए मैं हर दिन पनीर नहीं बना सकती, क्योंकि तुम्हारी फैमिली हर सब्जी में पनीर डलवा कर खाती है। अरे कोई बात नहीं, तुम अपने लिए कुछ और बना लेना। और इतना भी नहीं खाते मेरे फैमिली पनीर, तुम ज्यादा ही परेशान हो रही हो। वैसे मैं आज घर में तुम्हारी बात करूंगा। ठीक है चलो, अब मैं भी चलती हूँ। अब दोनों ही मिलकर अपने अपने घर जाते हैं। वहीं शाम को अशोक अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा होता है और फिर अचानक से कहता है, माँ मैं क्या सोच रहा हूँ कि अब मैं शादी कर लूं। अरे वाह, क्या बात कही है मेरे पोते ने, सुनकर मन खुश हो गया। हाँ सच में भैया, आपकी बातें सुनकर तो मेरा भी दिल बहुत खुश हो गया। वाह, अब तो भाभी आएगी और फिर हमें टेस्टी टेस्टी खाना खाने को मिलेगा। अच्छा बेटा, तो फिर मैं कल पंडित जी को बुलाऊं घर पर, क्योंकि अच्छी लड़की का रिश्ता तो वही बता पाएंगे। हाँ पापा, शुभ काम में देरी कैसी? हाँ मैं कल ही सुबह पंडित जी को घर लेकर आ जाऊंगा। अरे आप लोग पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए, अभी मैंने अपनी पूरी बात खत्म भी नहीं की और आप लोग अपनी अपनी बात बोलने लगे। ठीक है भैया, आप बोलिए, अब हम सुन रहे हैं। माँ मैं शादी करने की सोच रहा हूँ और मैंने लड़की भी पसंद कर रखी है। लड़की मेरे ऑफिस की ही है और घर संभालने के लिए वो शादी के बाद जॉब भी छोड़ देगी। अरे वाह, बड़ा समझदार है, अपनी माँ के ख्याल के लिए अपनी पत्नी का जॉब पहले ही छुड़वा रहा है। वैसे लड़की खाना पीना तो बना लेगी ना, और हम क्या कैसे खाते हैं ये सब वो जानती तो है ना। हाँ माँ वो सब जानती है। अब अगले दिन अशोक के परिवार वाले निहारिका के घर रिश्ता लेकर जाते हैं। अरे आइए ना आप लोग, मेरी बेटी ने बताया था कि आप लोग आने वाले हैं, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अब गंगा सबको बिठाती है और वहीं निहारिका सबको चाय पानी नाश्ता करवाती है। अरे गंगा जी, आपकी बेटी तो बहुत खूबसूरत है। तभी दोनों देवर भी अपनी होने वाली भाभी की तारीफ करते हैं। हाँ भाभी तो बड़ी प्यारी है हमारी। तभी पीछे से दोनों नंद भी कहती हैं, सुंदर कैसी नहीं होगी हमारी भाभी, आखिर हमारे भैया ने जो पसंद किया है। सच में सही कहा शिखा तुमने। अरे बस बस, पहले दिन ही मेरी होने वाली बहू को नजर लगा दोगे क्या? वैसे गंगा जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है, अब आप एक अच्छा मुहूर्त निकलवा लीजिए शादी का। अब 3 से 4 हफ्ते गुजरते हैं और पूरी विधि विधान के साथ गंगा अपनी बेटी निहारिका की शादी अशोक से करवा देती है। निहारिका शादी करके अपने ससुराल आती है, जहां पर घर वाले बड़ी ही खूबसूरती से निहारिका का गृह प्रवेश करवाते हैं। आओ बहू रानी, इस कलश को गिराकर कुमकुम के थाल में पैर रखकर घर के अंदर प्रवेश करो। अब निहारिका कलश गिराकर कुमकुम की थाल में पैर रखकर घर के अंदर आती है। फिर शिखा और चांदनी अपनी भाभी को उनके कमरे तक ले जाती हैं, जिसके बाद निहारिका अपने कमरे में आराम करती है। फिर अगले दिन सुबह निहारिका नहा धोकर तैयार होकर अपनी पहली रसोई का खाना बनाने के लिए रसोई में आती है। जहाँ तक अशोक ने मुझे बताया था, उसके परिवार को हर सब्जी में पनीर डालकर खाना बहुत पसंद है, पर मैं तो नहीं बनाऊंगी पनीर। मैं तो चली सोया चाप, कड़ी राजमा और छोले बनाने। अब निहारिका फटाफट सोया चाप, कड़ी, राजमा, छोले बनाकर तैयार कर देती है और फिर स्लैब पर आटा गूंथ रही होती है। तभी पीछे से उसकी सास आती है और बने हुए खाने को देखकर कहती है, अरे ये क्या बहू, तुमने सूखा सूखा सोया चाप, राजमा, कड़ी, छोले बनाकर रख दिया है, इसमें कुछ डाला क्यों नहीं? अरे माँ जी, इसमें और क्या डालना बाकी रह गया है? सोया चाप, कड़ी, राजमा, छोले बनाने में जो भी सामग्री का इस्तेमाल होता है, मैंने तो वो सब इसमें डाल रखा है। ये चाप की सब्जी है जिसमें चाप है, छोले की सब्जी है जिसमें छोले हैं, राजमा की सब्जी में राजमा है और कड़ी में बेसन है। अब और क्या डालना है बताइए? बहू इसमें पनीर डालना है, पनीर। इन सब्जियों में पनीर नहीं है और हमें हर सब्जी में पनीर डालकर खाना पसंद है। पर माँ जी, सभी सब्जियां बनकर तैयार हो गई हैं, अब ऊपर से इनमें पनीर डालूंगी तो कच्चे दूध की स्मेल आ जाएगी इन सब्जियों में। तो एक काम करो बहू, पहले पनीर को रोस्टेड तवे पर अच्छे से मसाला डालकर रोस्ट कर लो और फिर उस पनीर को अपनी बनाई हुई सब्जियों में मिला देना। माँ जी, कड़ी की सब्जी में भी पनीर डालना है? हाँ हाँ बहू, कड़ी में भी पनीर डालना है,
और तो ये आटा क्यों गूंथ रही है? हमें रोटियां नहीं बल्कि पनीर डले हुए नान खाने हैं। बाप रे, कितना पनीर 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 कर रही है मेरी सास। इनके मुंह से इतना पनीर सुनकर तो मुझे लगता है इनके पेट में पनीर की नदियां बहती होंगी। ठीक है माँ जी, आप जाइए, मैं सभी सब्जियों में पनीर डालकर उन्हें पका कर लेकर आती हूँ। अब निहारिका फ्रिज से पनीर निकालती है और कुछ पनीर को कद्दूकस करके आटे में गूंथ कर उससे नान बनाती है और फिर कुछ पनीर को छोटे छोटे क्यूब्स में काट कर उन्हें तवे पर काली मिर्च, हल्दी, नमक, धनिया डालकर अच्छे से रोस्ट करती है और फिर कढ़ी, राजमा, छोले और सोया चाप में एक एक करके मिलाती है और कुछ देर बाद सभी खानों को डाइनिंग टेबल पर परोसती है। घर का हर एक सदस्य डाइनिंग टेबल पर खाना खाना शुरू करता है। अरे वाह बहू, क्या खाना बनाया है। खाना खाकर तो मजा आ गया। अशोक पोता, क्या बहू लेकर आया है। हमारे स्वाद का पूरा ध्यान रखा है तेरी पत्नी ने। सच में बहू, तुमने तो हर सब्जी में पनीर डालकर हमारा मन खुश कर दिया। मुझे तो लगा था कि कहीं तुम बिना पनीर के न बना दो कोई सब्जी। हाँ भाभी, मुझे भी यही डर था, पर आप तो बिल्कुल परफेक्ट निकली। हमारी पसंद के हिसाब से खाना बनाया है। अरे तुम लोग बैठे बैठे खाने की तारीफ कर रहे हो, भाभी को भी बिठाओ ना खाने की टेबल पर। हाँ भाभी, आप भी आओ ना। हाँ बहू, जाओ, अपने पति के बगल में बैठकर तुम भी खाना खा लो। भूख तो बहुत तेज लग रही है माँ जी, पर आपने जो ये हर सब्जी में पनीर डलवाकर मेरी मेहनत का सत्यानाश किया है ना, इस चक्कर में तो मुझे खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा है। हाँ हाँ, जाती हूँ। अब निहारिका अपने पति के साथ बैठकर खाना खाने की कोशिश करती है, पर चाहकर भी वो खाना नहीं खा पाती। कुछ देर बाद सभी लोग खाना खाकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। वहीं निहारिका सभी झूठे बर्तन धोती है और घर वालों के गंदे कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धोती है और फिर सारा काम खत्म करके अपने कमरे में थोड़ा आराम करती है। इसी तरह शाम को उठकर निहारिका घर के सभी सदस्यों को शाम की चाय देती है। दादी, सास ससुर को निहारिका के हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है। माँ जी, रसोई की सब्जियाँ थोड़ी खत्म हो गई हैं। मैं सोच रही हूँ बाजार से सब्जियाँ ले आऊँ। अच्छा बहू, रुक, मैंने चाय पी ली है, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। अब सुगंधा अपनी बहू के साथ बाजार जाती है और बाजार में कई प्रकार की हरी सब्जियां खरीदती है। माँ जी, मैंने ना पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई और सेम का साग ले लिया है। ठंड आ गई है ना, हल्की हल्की नवंबर की, इस मौसम में साग बनाकर खाने में अलग ही स्वाद आता है। हाँ बहू, कह तो तू बिल्कुल सही रही है। चल अब घर चलते हैं। अब दोनों सास बहू सब्जी लेकर घर आते हैं, लेकिन सुगंधा घर की तरफ न मुड़कर एक दूसरी गली में मुड़ रही होती है। अरे माँ जी, बाजार से तो हमने लगभग सारी सब्जियाँ खरीद ली हैं। फिर अब आप घर न जाकर उस तरफ कहाँ जा रही हैं? बहू, उस तरफ हमारे मोहल्ले की मशहूर मदन डेयरी है और इस मदन डेयरी से हमारे घर पर थक्की भर भर के पनीर जाता है। अब सुगंधा अपनी बहू को लेकर मदन डेयरी पर आती है और भर भर के कच्चा पनीर लेती है। अरे सुगंधा जी, बड़े दिनों बाद आई आप। लगता है आपके पनीर का स्टॉक आज खत्म हुआ। हाँ हाँ, सही कहा आपने। देखो बहू, यही है मदन डेयरी, जहाँ से तुम्हारे ससुराल वालों के लिए पनीर जाता है। अब अगली बार से तुम्हें ही यहाँ आकर पनीर खरीदना है। बाप रे, इतना सारा पनीर मेरी सास एक बार में खरीद रही है। इतने सारे पनीर में तो एक शादी का खाना बन जाएगा। हाँ माँ जी, ठीक है, अब मैं ही आऊंगी। अब निहारिका अपनी सास के साथ सब्जी लेकर घर आती है और सीधा रसोई में जाके खाना बनाने में लग जाती है। निहारिका 2 से 3 तरह के साग को काट रही होती है, तभी वहाँ गायत्री आती है। बहू, साग बना रही हो ना, तो ये साग में पनीर डाल देना। दादी जी, मैं सरसों पालक का साग बना रही हूँ, इसमें पनीर नहीं डलता। बहू, साग में पनीर डालना ही होगा तुम्हें, क्योंकि हम हर सब्जी में पनीर डाल कर ही खाते हैं, फिर वो साग हो या कुछ और। तभी वहाँ पर सुगंधा और नाथुराम आते हैं। अरे बहू, जब माँ के लिए सरसों पालक की सब्जी में पनीर डाल रही हो तो मेरे लिए भी मेथी के साग में पनीर डाल देना। और बहू, मेरे लिए तुम मूंग की दाल बनाना और उसमें पनीर डाल देना। हे भगवान, सोचा था ठंड में गर्मा गर्म साग बनाकर खाऊंगी, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने तो साग में भी पनीर डालने को बोल दिया है। ठीक है, आप लोग जाइए, मैं इन सभी साग को पनीर डालकर बना दूंगी। अब निहारिका सभी साग को अच्छे से काट कर धोकर उसमें पनीर डालकर बनाती है और सबको खिलाती है। सभी लोग खुशी से खाते हैं। वहीं निहारिका को खाते खाते ही उल्टी जैसा मन हो जाता है। बाप रे, मुझसे नहीं खाया जा रहा है ये सब। ये लोग कैसे खा रहे हैं?
अब जहां निहारिका परेशान होती है वहीं ससुराल वाले उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं और एक रात निहारिका अपने पति से, अशोक यार, तुम्हारे घर वालों ने तो हद मचा रखा है। पनीर खाने के मामले में कोई भी ऐसी सब्जी नहीं है जिसमें मेरे ससुराल वाले पनीर डालकर नहीं खाते हैं। हर चीज में पनीर डलवाना जरूरी है क्या? क्या तुम्हें पता है कितने दिन से मैं ठीक तरीके से खाना भी नहीं खा पा रही हूँ। अरे तो तुम अपने लिए कुछ और बना लिया करो ना। कितना टाइम देती है माँ जी मुझे जो मैं अपने लिए कुछ और बना पाऊँ। 36 तरह की सब्जियों में पनीर डलवा कर खाने की फरमाइश तो तुम्हारी माँ के ही खत्म नहीं होते, तो मैं अपनी पसंद का खाना कैसे बनाऊंगी? अब देख लो निहारिका, शादी हो गई हमारी, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो करना होगा। मैं तुम्हारे चक्कर में मम्मी से लड़ाई नहीं कर सकता ना अपनी। निहारिका को अपने पति की बात बहुत बुरी लगती है और इसी गुस्से में निहारिका अगले दिन अपने मायके जाने का फैसला करती है। देखो बहू, जा तो रही हो अपने मायके, पर समय से वापस आ जाना। हाँ बहू, जाओ अपनी माँ से मिल लेना, पर समय से घर भी आ जाना, क्योंकि फिर तुम्हारे बिना घर संभालने वाला कोई है ही नहीं। देखो कैसे बोल रही है मेरी सास, जैसे मैं इस घर की बहू नहीं नौकरानी हूँ। हाँ ठीक है माँ जी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी आ जाऊं। अब निहारिका अपने मायके जाती है जहाँ वो जी भर के अपने मनपसंद का खाना खाती है। अरे वाह माँ, आपने क्या मलाई कोफ्ता बनाए हैं, मजा आ गया खाकर। मैं तो तरस गई थी ऐसा खाना खाने के लिए अपने ससुराल में। आपको पता है माँ, मेरे ससुराल वाले हर सब्जी में पनीर डलवा कर खाते हैं। मेरा तो जीना दुश्वार हो गया है उस घर में। बाप रे बाप, बड़े अजीब लोग हैं। इतना पनीर खाने से तो अच्छा है मीट मछली खा लें, थोड़ा ताकत भी मिलेगी। हाँ माँ, सही कहा। मैं एक बार अब अपने ससुराल में नॉनवेज बनवाऊंगी, भला उसमें कौन ही पनीर डलवाएगा। अब थोड़े दिन निहारिका अपने मायके में रहती है और जी भरकर अपने मनपसंद का खाना खाती है और फिर कुछ हफ्ते बाद अपने ससुराल लौट आती है। और उसके ससुराल आते ही घर वाले, भाभी आप आ गई? अभी हम आपको ही फोन करने वाले थे। माँ देखो भाभी आ गई। अच्छा हुआ बहू तुम आ गई। जाओ रसोई में जाकर ना कुछ अच्छा अच्छा खाना बना लो, आज घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं। यही सही मौका है नॉनवेज बनाने का। अच्छा माँ जी, तो सबके लिए चिकन बिरयानी, मटन कड़ी, अंडा करी बना लो। नॉनवेज खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं। हाँ हाँ बना लो, पर पनीर डालना मत भूलना चिकन मटन फिश में। क्या चिकन मटन फिश में भी पनीर? माँ जी मैं डाल तो दूंगी, पर ये जरूरी तो नहीं है ना कि जो चीज आपको पसंद है वो मेहमानों को भी पसंद आए, क्योंकि खासकर इन चीजों में पनीर नहीं डलता है और मछली में तो दूध का प्रोडक्ट डाल ही नहीं सकते। सब पसंद आएगा बहू, तू जाकर बनाना शुरू कर और चिंता मत कर, वो लोग नहीं खाएंगे तो हम खा लेंगे। लो जी, इन्हीं तो मेहमानों से ज्यादा खुद की चिंता हो रही है। अब निहारिका रसोई में आकर सभी चिकन मटन पीस को अच्छे से धोती है और उनका अलग अलग मसाला पीस कर नॉनवेज बनाना शुरू करती है। फिर सब्जी पकने के बाद निहारिका सभी सब्जी में पनीर काट कर डाल देती है। दूसरी तरफ घर में मेहमान भी आ जाते हैं। वहीं अब कुछ देर बाद निहारिका खाना डाइनिंग टेबल पर परोसती है। सभी रिश्तेदार खाना खाना शुरू करते हैं, लेकिन बार बार चिकन की पीस की जगह उनके मुंह में पनीर जाता है, तो किसी के मुंह में फिश की जगह पनीर चला जाता है। ये कैसा चिकन बनाया है तेरी बहू ने सुगंधा, हर कौर में सिर्फ पनीर आ रहा है। अरे तुम अपना छोड़ो, मेरे संडे करी में भी पनीर डाला हुआ है, भला अंडा करी में कौन पनीर डालता है? अरे तुम लोगों का तो फिर भी एक पल को समझ में आता है, पर मेरे तो मछली की सब्जी में भी पनीर डाला हुआ है। अरे सुगंधा, तेरी बहू मछली में दूध डालकर हमारे शरीर पर रिएक्शन करवाना चाहती है। तू चाहती है हमें चर्म रोग हो जाए। अरे चलो यहाँ से। मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं, ये सब मैंने नहीं किया, ये सब माँ जी ने मुझसे करवाया है। अरे आप लोग ऐसे मत जाइए, रुकिए मैं कुछ दूसरा बना देती हूँ। नहीं नहीं बहू, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब हम अपने घर पर ही खा लेंगे हमें जो खाना है। अब मेहमानों के जाने के बाद, लाओ निहारिका, ये चिकन मटन एग फिश जिसे तुमने पनीर डालकर बनाया है, ये हम खा लेते हैं, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। हाँ चलो, हम लोग इसे खाकर खत्म करते हैं। बाप रे, कितने हफ्सी हैं ये लोग पनीर के मामले में। माँ जी मछली मत खाइएगा, इससे सच में रिएक्शन हो सकता है। अब निहारिका मछली साइड कर देती है और बाकी बची हुई सब्जियां घर वाली उंगलियां चाट चाट कर खाते हैं। ऐसे कुछ हफ्ते गुजरते हैं। अब हर महीने इतना इतना पनीर खरीदने के चक्कर में निहारिका का हर महीने का बजट बिगड़ने लगता है। माँ जी पनीर का रेट बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से बजट हर महीने बिगड़ रहा है। भाभी काम चोरी करने की सोच रही हो क्या? माँ की देखरेख में तो कभी बजट नहीं बिगड़ा। हाँ सही कहा। और बहू, पैसे के चक्कर में हम अपनी मनपसंद चीज खाना छोड़ दे? नहीं, पनीर तो आएगा और हर दिन आएगा। हाँ हाँ ला रही हूँ और लाऊंगी ही।
अगर नहीं लाई तो आप लोगों का दाना पानी नहीं रुक जाएगा पनीर के बिना। अब निहारिका पनीर लेने के लिए आती है, जहां पनीर का रेट पिछले हफ्ते से कहीं ज्यादा बढ़ चढ़कर होता है। अरे भाई साहब, आपका तो पनीर बेचने का अलग ही हिसाब किताब चल रहा है। अभी पिछले हफ्ते 435 कुछ दाम था पनीर का, और अब सीधा 500 रुपए। अरे क्या मोल भाव कर रही हो तुम? तुम्हें चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो मत लो। अब भाई पनीर बिकता है अच्छा खासा दुकान में, और जो चीज ज्यादा बिकती है उसका दाम बढ़ चढ़ कर ही होता है। अगर मेरे ससुराल वाले इतना पनीर नहीं खाते ना, तो मैं इस दुकानदार की एक नहीं सुनती। ठीक है भाई साहब, दे दीजिए। अब पनीर लेकर निहारिका घर आती है और आलू की सब्जी, सिंपल मसूर की दाल, घी की सब्जी बनाती है और फिर सब में पनीर काट काट कर डाल देती है और कुछ देर बाद खाने की डाइनिंग टेबल पर परोसती है। अरे वाह बहू, ये जीरे की दाल में पनीर और आलू की सब्जी में पनीर डालकर तो तुमने इसे और स्वादिष्ट बना दिया। सच में हर सब्जी में पनीर डालकर खाने का मजा ही कुछ और है। अगर मैं अपने ससुराल वालों को गोबर में भी पनीर डालकर दे दूंगी ना, तो ये लोग उसे भी बड़े ही शौक से खाएंगे, क्योंकि आखिर उसमें पनीर जो डाला होगा। माँ जी, जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से हर सब्जी में आप लोग पनीर डलवा कर ही खाते हैं, और मैं इतना पनीर खाकर उब चुकी हूँ। अब मुझसे तो अब खाना खाया ही नहीं जाता। क्या हम कभी कुछ और हल्का सिंपल नहीं बना सकते जिसमें पनीर ना डाला जाए? नहीं बहू, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। बिना पनीर के तो कभी कोई सब्जी अच्छी नहीं लगती ना हमारे घर वालों को। तो कोशिश भी मत करना बिना पनीर की कोई सब्जी बनाने की। अब दिन पर दिन निहारिका परेशान हो जाती है अपने घर वालों के पनीर खाने से, और फिर एक दिन परेशान होकर वो अपनी शादीशुदा सहेली को फोन करती है। मैं तेरी प्रॉब्लम समझ तो रही हूँ निहारिका, पर मैं तेरे लिए कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि हर किसी के ससुराल वालों की सोच अलग अलग होती है। अब तेरी ससुराल वाले क्या सोचकर इतना पनीर खाते हैं, ये तो तू ही समझ सकती है, और तू ही कोई उपाय निकाल सकती है। मैं अपना क्या ही ओपिनियन दूं? हाँ, कहे तो तू ठीक ही रही है। चल ध्यान रख अपना, मैं तुझे बाद में बात करती हूँ। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं। निहारिका को कहीं कोई सल्यूशन नहीं मिल पाता, और फिर एक दिन निहारिका अपने घर में टीवी पर कुकिंग शो देख रही होती है, और अचानक से उसके सामने टीवी पर एक ऐसा चैनल खुलता है जिस पर उसकी प्रॉब्लम का सल्यूशन आता है। टीवी पर एक लड़की कुकिंग शो पर ऐसी डिशेस बना रही होती है जो पनीर की तरह दिखता है पर पनीर नहीं होता। अगर आप भी रोज रोज पनीर खाकर परेशान हो गए हैं तो अब पनीर को कहिए अलविदा, क्योंकि आज मैं आपको सिखाऊंगी पालक, बेसन, सूजी, अंडे के स्टीम बैटर से पनीर बनाना। हे भगवान, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, मिल गया उपाय। अब मैं भी अपनी सास को इस तरीके से पनीर बनाकर खिलाऊंगी। अब निहारिका टीवी पर वो सारी वीडियो अच्छे से देख लेती है, और अगले ही दिन रसोई आकर एक भगोने में बेसन लेकर उसमें पानी डालकर उसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर डालकर अच्छे से फेंट कर उस भगोने को स्टीमर मशीन में डाल देती है। कुछ देर बाद जब बेसन अच्छे से स्टीम हो जाता है, निहारिका उसे चाकू से छोटे छोटे क्यूब में काट लेती है और उसकी सब्जी बना लेती है, और उसी सब्जी के साथ सबको रोटी चावल परोसती है। डाइनिंग टेबल पर सभी लोग खाना खाते ही कहते हैं, अरे भाभी, ये क्या बनाया है आपने? इसका स्वाद तो बहुत ही अजीब सा है। हाँ भाभी, ये क्या है जो दिख तो पनीर की तरह रहा है पर स्वाद पनीर से बहुत अलग है। बहू, ये क्या बनाया है तुमने? इसमें तो स्वाद ही नहीं है पनीर वाला। माँ जी, इसमें पनीर के सिवा कुछ है ही नहीं। बस बात यह है कि आप लोग रोज रोज पनीर खाकर पनीर का टेस्ट भूलते ही जा रहे हैं, और अब ये पनीर वनीर आपके लिए घर की मुर्गी दाल बराबर हो गया है। शायद तुम ठीक कह रही हो। चलो जो भी है यही खा लो, मैं भी यही खा रहा हूँ। अब सभी लोग पनीर की शेप में कटा बेसन की सब्जी को ही पनीर मारकर जैसे तैसे खा लेते हैं। अब अगले दिन निहारिका 2-3 अंडे को फोड़कर उसे भगोने में अच्छे से फेंट कर स्टीमर में स्टीम करती है, और फिर उसे छोटे छोटे क्यूब में काट कर तेल में फ्राई करके सिलबट्टे पर उसका मसाला पीस कर उसे भी पनीर की तरह बनाती है, और कुछ देर बाद उसे डाइनिंग टेबल पर परोसती है। सभी लोग जैसे ही खाते हैं, बहू ये पनीर कैसा बना है? इसमें तो अंडे की बदबू आ रही है। पापा जी, कभी कभी दूध के प्रोडक्ट में अंडे जैसी स्मेल आ जाती है, और ये अंडा नहीं पनीर ही है। वो सब तो ठीक है बहू, पर अब तुम पनीर किसी सब्जी में डालकर क्यों नहीं बनाती हो? सिर्फ पनीर पनीर बनाकर ले आती हो। हमें अलग अलग सब्जी में पनीर डालकर खाना पसंद है। माँ जी, सब्जी के साथ पनीर डाल के तो मैं कई महीनों से बना रही हूँ, पर अब सोचा कुछ नया ट्राई करूँ। कोई बात नहीं भाभी, ये सब्जी खाने में इतनी भी बुरी नहीं लग रही है। हाँ, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है बहू खाने में।
कुछ देर बाद अब रात के खाने में निहारिका पालक को बारीक बारीक काट कर उसे सिलबट्टे पर पीस कर एक भगोने में रख देती है और फिर स्टीमर मशीन में उस पालक को स्टीम कर लेती है। उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में उन्हें काट कर उसे भी पनीर की तरह बनाकर तैयार कर लेती है और कुछ देर बाद रात का खाना सबको खिलाती है। भाभी ये सब्जी तो बहुत स्वादिष्ट बनी है, ये भी पनीर ही है ना? हाँ शिखा, पनीर ही है ये। भाई मजा आ गया, क्या पनीर की सब्जी बनाई है तुमने बहू? हमारी बहू के हाथ में तो जादू है, जादू। अब इसी तरह निहारिका 1 से 2 हफ्ते तक कभी बेसन, कभी पालक, कभी अंडे का बैटर तो कभी सूजी का बैटर तैयार करके उसे स्टीम करके उनकी सब्जी बनाकर घर वालों को खिलाती है। इसी तरह 1 से 2 हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन रसोई में निहारिका, बहुत दिन हो गए, एक काम करती हूँ आज पनीर ही बना लेती हूँ। अब सुबह सुबह निहारिका पनीर की सब्जी बनाकर घर वालों को खिलाती है, लेकिन घर वालों को उसका टेस्ट अच्छा ही नहीं लगता। ये क्या बना दिया निहारिका तुमने, कितना बेकार लग रहा है ये खाने में। सच में भाभी ये कैसा खाना बनाया है आपने? बहू अभी 1 हफ्ते पहले तो तू इतनी अच्छी खासी पनीर की सब्जी बना रही थी, फिर आज इतना खराब पनीर क्यों बनाया है तूने जो खाया ही नहीं जा रहा? अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आज तो मैंने सच में मतलब कि एक्चुअल में पनीर ही बनाया है। एक्चुअल में पनीर बनाया है मतलब क्या है आपका भाभी? अरे कहने का मतलब ये है शिखा कि अभी 1 हफ्ते पहले जो मैं आप लोगों को पनीर बनाकर खिला रही थी वो एक्चुअल में पनीर नहीं था, वो कभी बेसन का बैटर था तो कभी पालक का और इसी तरह कभी अंडे का। मैं बस सभी बैटर को पनीर के शेप में काटकर उसे पनीर की तरह बनाकर आप लोगों को खिलाती थी, पर फिर मैंने सोचा चलो आज पनीर ही बनाया जाए, बहुत दिन हो गए। पर देखिए आज आप लोगों को वही सब्जियां अच्छी लग रही हैं इस पनीर के आगे। मानना पड़ेगा बहू, तुम तो बहुत समझदार हो और अपनी ही समझदारी से तुमने हमें हरी सब्जियां भी खाना सिखा दिया। और सच कहूँ तो मुझे हरी सब्जियां आज से पहले कभी इतनी अच्छी लगी ही नहीं। सच में बहू, हमें तो अब पता लगा कि हरी सब्जियों का टेस्ट इतना अच्छा होता है, अगर उसमें पनीर न डाला जाए तो। यही चीज तो मैं आपको कब से समझाना चाहती थी कि हरी सब्जियों का अपना एक अलग ही स्वाद है जो आप लोग समझ ही नहीं पा रहे थे। कोई बात नहीं बहू, अब हम अच्छे तरीके से समझ गए हैं। और सच कहूँ तो बहू, अब हमें तुम्हारी हरी सब्जियों के आगे हमें हमारा पनीर भी फीका लग रहा है, इसलिए अब हम पनीर कम और तुम्हारे हाथ की हरी सब्जी ज्यादा खाएंगे। यही सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई पापा जी। अब इस दिन के बाद से निहारिका के ससुराल वाले हफ्ते में 1 से 2 बार पनीर और पूरे हफ्ते हरी सब्जियों को अच्छे तरीके से खाने लगते हैं, जिससे निहारिका भी अपने मनपसंद की सब्जियां बनाकर अच्छे से खा पाती है।